बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर। दोस्तों, बरसगीर पाक व हिंद के खानों में धनिया का इस्तेमाल ज़माना कदीम से किया जा रहा है और आज तक यह हमारे खानों का एक लाजमी जुज़्व है। चूँकि धनिया पोटाशियम, आयरन, विटामिन ए, के, सी और फोलिक एसिड से भरपूर होता है, इसलिए दुनिया भर में इसके तिब्बी फ़वाइद को तस्लीम किया जाता है। यहाँ हम आपको साबित धनिया के चंद हैरानकुन फ़वाइद के बारे में आगाह करेंगे। निज़ाम की बेहतरी यानी स्टोमिक हेल्थ के लिए अगर आप कमज़ोर निज़ाम जैसे मैदे के अमराज में मुब्तला हैं तो फौरी तौर पर धनिया के बीज को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, क्योंकि धनिया का बीज निज़ाम की इस्लाह करके इसकी कारकर्दगी को बेहतर बना देता है। निज़ाम की बेहतरी के लिए धनिया के बीज को रोज़ाना रात को पानी में भिगो कर रखें और सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें, या खाना खाने के बाद तकरीबन 11 दाने धनिया चबाने से मैदा को कुव्वत पहुँचती है। मैदा की कमज़ोरी की वजह से दस्त आते हों तो उनके बंद हो जाने में मदद मिलती है। अगर दस्तों में खून आता हो तो आधा चम्मच धनिया को पानी के साथ सुबह शाम निगलने से फ़ायदा होता है। मुख्तलिफ तहकीकात से साबित हुआ है कि धनिया और उसके बीज में 30% तक विटामिन सी होता है, जो कि इंसानी जिस्म की रोज़ाना की ज़रूरत को पूरा कर देता है। कसरत इत्लाम और शहवत के लिए कसरत इत्लाम और बढ़ती हुई शहवत को दूर करने के लिए भी धनिया निहायत मुफीद हुआ करता है। रात को धनिया 2 चमचा पानी में भिगो कर रख दें, सुबह छान कर इसका साफ पानी पिएं, या पिसा हुआ धनिया 1 चमचा सुबह शाम कई रोज़ तक खाएं। माहिरीन तिब धनिया के बीज में शुगर के इलाज की हर सतह पर तस्दीक करते हैं। धनिया का बीज जिस्म में इंसुलिन की सतह को बढ़ाकर ब्लड प्रेशर को मुस्तहकम रखता है। एंटी बैक्टीरियल खसूसियात हैज़ा, टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग जैसे अमराज मुख्तलिफ बैक्टीरियाज की वजह से जन्म लेते हैं, और माहिरीन के मुताबिक धनिया के बीज का बाकायदा इस्तेमाल हमें इन अमराज से महफूज रख सकता है, क्योंकि धनिया का बीज एंटी बैक्टीरियल खसूसियात से भरपूर होता है। क्या आप जानते हैं कि मुख्तलिफ विटामिन के साथ धनिया आयरन से भी भरपूर होता है, और धनिया का बाकायदा इस्तेमाल कभी भी जिस्म में खून की कमी नहीं होने देता। आँखों की हिफाजत के लिए धनिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मिकदार आँखों की सुर्खी और खुजली जैसी परेशानियों से महफूज रखती है। ख़वातीन के मखसूस अमराज अगर आप हैज़ की बीमारी में मुब्तला हैं तो धनिया के बीज को ज़रूर रोज़मर्रा अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये न सिर्फ हैज़ में शिफा देगा बल्कि माहवारी के अय्याम की बेकायदगी को भी दुरुस्त कर देगा। इस मकसद के असूल के लिए तकरीबन 6 ग्राम धनिया के बीज को आधा लीटर पानी में उबाल कर इसमें 1 चम्मच चीनी डाल लें और इस शरबत को नीम गर्म हालत में रोज़ाना 3 मरतबा इस्तेमाल करें। कसरत हैज़ के लिए आधे लीटर पानी में 5 ग्राम साबित धनिया उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसमें शहद मिलाकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह फाका होगा। जल्दी अमराज के लिए जल्द के अमराज के लिए रोज़ाना रात को सोने से पहले चेहरा को अच्छी तरह ठंडे पानी से धोने के बाद 1 चाय का चमचा हरा धनिया का अर्क पिसी हल्दी में मिलाकर फिंसियों और मुहासों पर लेप करें। सुबह उठकर ठंडे पानी से चेहरा धो लें। धनिया के बीज में सलाहियत है कि ये जिस्म में बनने वाले सुर्ख दाने और खुश्की जैसे जिल्द के मुख्तलिफ अमराज पर काबू पा सकता है। धनिया के पानी से गरारे करने से मुंह के अल्सर से न सिर्फ छुटकारा मिल सकता है बल्कि ये मुंह के अल्सर को बनने ही नहीं देता। स्याह होंठों के लिए 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच लीमू का रस मिक्सचर बनाकर रात के वक्त इसे स्याह होंठों पर लगाएं। ऐसा करने से आपके स्याह होंठ अपनी हकीकी शक्ल की तरफ लौट जाएंगे। बालों के लिए मुफीद धनिया के बीज का पाउडर हेयर ऑयल में मिक्स करके हफ्ता में 2 बार सर पर लगाएं। इस टोटके से न सिर्फ आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे बल्कि उनकी जड़ें भी मजबूत हो जाएंगी। धनिया सर दर्द के लिए मुफीद है। इसको पानी में पीस कर पेशानी पर लगाने से गर्मी का सर दर्द दूर हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए साबित धनिया को पानी में उबाल कर छान लें, ठंडा होने पर पी लें। खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होती है क्योंकि यह पेशाब आवर है और गुर्दों को मुतहरक रखता है। दोस्तों, दारुल हिकमत
उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशियाँ रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। शुक्रिया।